हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं अपना इवनिंग टू मॉर्निंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इवनिंग इसलिए क्योंकि इवनिंग थोड़ी ख़ास थी। आज मेरा भाई इंडिया से पहली बार दुबई आ रहा है हमारे पास कुछ दिनों के लिए रहने। तो मैंने सोचा आज अपने व्लॉग को ख़ास बनाते हैं, इवनिंग टू मॉर्निंग का रूटीन में शेयर करती हूँ। तो आज ये भी कुछ नया हो जाएगा इसी बहाने। तो अब बच्चों के सोने का टाइम है, पर आरू नहीं सोते हैं आज दिन भर। आयु को तो मैं सुला देती हूँ। मीनवाइल सब कुछ करते हुए मुझे आज अपना पाउच मिल गया मेकअप पाउच, जो कि बहुत ख़ास था मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी इसमें थी और ये लगभग 2 महीने से नहीं मिल रहा था, पर मिला। अनएक्सपेक्टेड जगह पे मिला। मुझे लगा शायद आयु ने इसको बालकनी से नीचे फेंक दिया। बच्चों के साथ टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ तो लगता है आरू अब कितना छोटा था और अब देखिए ये बातें करने लगा। और ऐसा होता है कई बार बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मन करता है फिर से वो इतना ही छोटा हो जाए। और वो तो आयु है, कुछ मिटिगेट हो जाती है मिसिंग्स, पर फिर भी हम मदर्स के साथ ऐसा बहुत होता है। ये बहुत परेशान भी करते हैं, कभी कभी बहुत ट्रबल भी होती है इनके साथ। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो लगता है कि समय थोड़ा धीरे ही चले तो कितना बेहतर होगा। बहुत जल्दी भाग रहा है टाइम। खैर एनीवेज आज पिज़्ज़ा बनाना था क्योंकि शिवम को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैंने ईस्ट को ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा चीनी के साथ मिक्स करके रख दिया है साइड में, ताकि ये राइज हो जाए ईस्ट। कई बार ना ऐसे डायरेक्टली मैंने आटा गूँथ लिया जो कि राइज ही नहीं हुआ और मुझे वो पूरा वेस्ट फेंकना पड़ा। तो अब मैं इसको एक साइड रख देती हूँ, वेट करती हूँ जब अच्छे से ईस्ट राइज हो जाता है तभी आटा गूँथती हूँ। और लिपस्टिक से आरू का पुराना नाता है, वो उन्हें खुद भी लगाता है, पूरे दीवार पे भी लगाता है और पूरी मेरी लिपस्टिक ऐसे ही ख़राब कर देता है। और आज थर्सडे था तो थर्सडे को मैं अपनी वेजिटेबल शॉपिंग करती हूँ यहाँ सिटी सेंटर मार्ट से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्रेश वेजिटेबल्स आज ही के दिन ये लोग ले आते हैं। और वापस आने के बाद आयु भी उठ चुके होते हैं और उठने के बाद उनका अपना काम की जो भी मैंने सेटअप किया हुआ है उसको ख़राब कर देना है और मुझे कुछ नहीं करने देना है। तो बट इट्स वेरी क्यूट। तो आज मैं बनाऊंगी हरे प्याज के पकौड़े, उसके लिए स्नैक में जब वो आएगा। और फिर रात में हमारा प्लान था पिज़्ज़ा बनाने का। तो बहुत लोग पूछते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कुकिंग का शौक़ है या तुम्हारा पैशन है, क्या है? बहुत मतलब ट्राई करते हो, चीज़ें बनाते हो। तो मैं बिल्कुल कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे कोई पैशन भी नहीं था, बस शौक़ था। मतलब बचपन से मैंने अगर ख़ुद को नोटिस करूँ तो मुझे जब भी मैं कोई नई चीज़ देखती थी या कहीं पे टेस्ट करती थी या ज़्यादातर तो देख के ही मैं उसको ज़रूर घर पे बनाती थी। और इस चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट करते थे मेरे डैडी अभी भी बहुत शौकीन है कुकिंग के। उनको अगर कुकिंग में वैरायटी रहे तो बहुत पसंद है, और अगर वैरायटी के साथ हेल्दी है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो मैं कितना भी बेकार खाना बनाऊं, डैडी ज़रूर उसको टेस्ट करते थे, उसको मन से खाते थे। पर अब ना टाइम के साथ डैडी भी बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं खाने में और बहुत ही कॉन्शियस हैं खाने को लेकर के। शौकीन तो हैं पर वो उतना बहुत सेलेक्टिव खाते हैं। तो जब भी इंडिया जाती हूँ उनके लिए ज़रूर कुछ बनाती हूँ जो उन्हें पसंद आए। कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता है, पर वो खाते हैं तब भी। तो इसके साथ ही मैंने स्प्रिंग अनियन काट लिए हैं। स्प्रिंग अनियन के साथ एक नॉर्मल प्याज भी काट ली, इससे थोड़ा क्रंच आ जाता है पकौड़े में। और उसमें मैंने लहसुन और अदरक को चॉप करके डाल दिया। अच्छा, पकौड़े कितने कॉमन डिश होते हैं ना। मैं देखती हूँ चाहे कहीं की भी फैमिली हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, या फिर इधर अपने गुजरात या कहीं के भी कोई हो फैमिली, तो पकौड़े सभी को पसंद आते हैं और सब इसको बनाते भी हैं। थोड़ी वैरायटी हो जाती है, कोई किसी का ज़्यादा बनाता है, कोई किसी का, पर ये बड़ी कॉमन सी है डिश, है ना। तो फिर उसके साथ मैंने बेसन मिक्स कर लिया अपने जो मटेरियल था उसमें, और थोड़ी सी सूजी, रवा और थोड़ा सा हल्दी, धनिया,
बस, और कोई मसाले, गरम मसाले वगैरह नहीं डालती। फिर नमक डाल करके, मैं उसने उस समय हरी मिर्च नहीं डाली थी तो अभी मैंने काट के उसमें डाली है, और उसको फिर मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक भी मैंने अभी ही मिला दिया, बाद में नहीं रखा मिलाने के लिए क्योंकि मुझे 1 घंटे बाद बनाना ही था। और फिर इसी के साथ मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा का आटा आप नॉर्मल आटे से भी गूँथ सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे पूरा मैदा लिया है। नॉर्मली मैं मिक्स कर देती हूँ दोनों ही को, या कभी कभी प्योर नॉर्मल आटे से ही बनाती हूँ। और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया मैंने, और थोड़ा सा तेल, वेजिटेबल ऑयल कोई भी हो आपके पास वो मिला लीजिए। फिर मैंने इसको जो ईस्ट राइस हुई है उसके साथ गूँथ लिया। इसको थोड़ा गीला ही गूँथना रहता है, थोड़ी मशक्क़त होती है उसको बाद में छुड़ाने में, पर गीला होने से ना पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। मुझे सॉफ्ट पसंद है, तो जितना गीला मैं इसको गूँथ सकती थी, हाथ से ये छूट जाए उतना मैंने बना लिया है। और अब इसको चारों तरफ से लॉक करके थोड़ा सा ऑयल लगा करके मैं सेम बर्तन में रख दूंगी। इसके बाद मैंने इसको पॉलीशीट से अच्छे से ढक करके और फिर एक अंधेरी जगह पे रख दिया। मुझे 2-2.5 घंटे बाद इसकी ज़रूरत थी, तो इतना समय मुझे लगता है मिनिमम रिक्वायर्ड होता ही है, पर इसे जितना ज़्यादा देर रखें उतना ही बेहतर है। हाँ, अगर आप सब बना रहे हैं तो मैदे की जगह आटा यूज़ करिए, वो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे उसको। तो सारा काम करने के बाद जब मैं बैठी, उसके थोड़ी देर बाद दीपक लेके आ गए शिवम को। काफ़ी अच्छा लगा उसे देख करके, और बच्चे भी काफ़ी खुश हुए कि कोई और इंसान देखने को मिला उन्हें। जैसे तो पहचान रहे थे, अभी जल्दी ही आए हैं, नवंबर में ही हम लोग आए इंडिया से। तो आरू तो मुझे लग रहा है कि वो पहचान रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं लगा उसको परचने में शिवम से। आयु थोड़ा देर हेजिटेट हुआ, उसके बाद वो भी फ्रेंडली हो गया था काफ़ी। पर इन दोनों को सबसे खास लग रही थी अटैची। और मुझे भी इंतज़ार था मेरी मम्मा ने क्या क्या भिजवाया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने भिजवाई हैं, उनके हाथ से बनाए हुए लड्डू वड्डू। और सबसे खास ये कचौड़ी थी जो मुझे और दीपक दोनों को बहुत पसंद है। उन्होंने बिल्कुल ताज़ा बना के भेजी थी, मतलब वो घर से निकला है तभी मम्मी ने छान के उसको पैक करके दिया था। अभी भी एक आध कुछ अंदर से गर्म ही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम ताज़ी हैं। तो मैंने तो जो बनाया था उसका तो नहीं, पर हमने कचौड़ियों के साथ ही चाय पी। और फिर सबने मना कर दिया कि पकौड़ियाँ ना बनाओ, क्योंकि जो सामान आया था वो उसमें से ही हम लोगों का खा पी के इतना पेट भर गया कि पिज़्ज़ा के लिए भी सोच रहे थे कि थोड़ा लेट से ही बनाएं। तो उसको मैंने 8-9 बजे के अराउंड ही बनाना शुरू किया, जब सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगी। तो सबसे पहले मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए लगा दिया है, और अब मैं वेजिटेबल्स जो हैं टॉपिंग के लिए चाहिए वो कट कर लिया है। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है कॉर्न, कैप्सिकम, अनियन एंड टोमेटो। उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के, नमक डाल के मिक्स करके एक साइड रख दिया है। घर में जो भी वेजिटेबल हों, ये हो या इसमें से 1-2 कम हो, या फिर कुछ मशरूम हो, या फिर ऑलिव्स हों, वो भी ऐड कर लीजिए। तो फिर उसके बाद मैंने रोटियां बना ली। मतलब पिज़्ज़ा बेस बना लिया। पिज़्ज़ा बेस मैं इस तरह से बनाती हूँ, इसकी जो प्लेट मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी थिक है, इससे जो बेस है वो जलता नहीं, बहुत अच्छे से पक जाता है। कोई जैसे कच्चा भी नहीं होता रहता और ज़्यादा जलता भी नहीं है। जो मेरे पास पिज़्ज़ा के लिए ट्रे हैं जो अवन वाली, उसमें अक्सर बनाती हूँ तो वो जल जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पहले ये पक जाए, फिर वो ऊपर का चीज़ नहीं पका रहता, सब्जियां नहीं पकी रहती हैं। इस तरह इस मोटे बेस से क्या होता है कि सब बराबर पक जाता है। उसके बाद मैंने बेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया। सॉस लगाने के बाद जो हमारी टॉपिंग्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको मैंने फिक्स कर दिया। उसके ऊपर से चीज़, मोज़रेला चीज़ मैंने इस तरह से फैला के रेडी कर लिया। और मेरा इस पूरे प्रोसेस को 5 से 7 मिनट तो लग ही गए। और इसी के साथ अवन भी अच्छे से हीट हो चुका था, तो मैंने अवन में इसको बेक होने के लिए डाल दिया। और टोटल 12 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में। वैसे आप चेक करते रहिए बीच बीच में, जब ये पूरी तरह से लगे कि पक चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग में निकाल लीजिए। समय से नहीं, किसी का पहले किसी का बाद में पकता है।
तो इसके साथ मैंने बना ली स्मूदी, बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरी के साथ ड्राई फ्रूट्स एंड खजूर और थोड़ा सा मिल्क मिला करके मैंने एक स्मूदी बना ली, क्योंकि सब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाह रहे थे सर्द होने की वजह से। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट था कि हम एक स्मूदी बना लें। ये भी होता तो ठंडा ही है, पर इसके लिए सब रेडी थे तो ये चल गया इसके साथ। और फिर जब ये पक गया तो मैंने निकाल के 2-3 मिनट ठंडा होने के बाद इसको कटिंग पैड पे रख के इसके स्लाइसेस कर ली। तो हमारा टेस्टी सा डिनर रेडी है। शिवम को बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश था। पहली बार वो घर पे बना हुआ पिज़्ज़ा खा रहा था। फिर डिनर करते करते काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे भी सो गए। अब इसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला, जो सामान आया था घर से उसको मैंने सेट किया। जो चीज़ें फ्रिज वाली थी फ्रिज में रखी और जो चीज़ें बाहर रखनी थी उनको बाहर रखी। तो ये सब करते हुए काफ़ी रात हो गई थी और मुझे भी थकान लग रही थी, तो नींद आ गई और हम लोग सो गए। और सुबह उठे 7:30-8 बजे के अराउंड, और फिर मैंने अपने सारे मॉर्निंग रूटीन वर्क के बाद बनाई ब्लैक टी एंड देन उसके बाद बनाया अपना ब्रेकफास्ट में जो मैंने पिछले दिन बनाया हुआ था पकौड़ों का मिक्स, उससे पकौड़े बना लिए। और स्पेशल आज था घुघरी, जो मम्मी ने मटर भिजवाई थी उसकी। तो उस घुघरी बनाने के लिए हमें कुछ नहीं, बस तड़के में सारी हरी चीज़ें जैसे हरे लहसुन, हरी मिर्च और हरी धनिया का तड़का मार के उसमें मटर और आलू डाल देते हैं और उसे पका लेते हैं। दैट्स इट, यही हमारी घुघरी होती है और ये बहुत टेस्टी लगती है। हम नॉर्थ इंडियन स्पेशली यूपी बिहार के जो है उनका ये फेवरेट डिश होता है। मटर के सीज़न में हर दूसरे दिन ये बन रही होती है और मतलब यही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। कभी कभी ये शाम की चाय के साथ भी बनती है और ये हम सबको बहुत बहुत टेस्टी लगती है। मतलब अगर ये मिल जाए तो अपने आप एक ना होता है खुशी, आज क्या बना है नाश्ते में, घुघरी है, तो खुशी अलग ही होती है। और अब इसका वैल्यू मुझे ज़्यादा समझ में आता है दूर रहने के बाद कि ये कितनी स्पेशल होती थी। पहले हम लोग जब गांव जाते थे, गांव से मटर टूट के आ रही होती है और हम खा रहे होते थे ताज़ी मटर की ताज़ी घुघरी, अलग ही बात थी वो। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना के शेयर करूँगी कि हम गांव में हैं और घुघरी बना के खा रहे हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में घुघरी, पकोड़े और चाय। सबको बहुत अच्छा लगा, खासकर मुझे, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही थी। तो आई होप आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप कोई रेसिपी है मेरी ट्राई करिएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।